लिखेंगे कि नहीं आप सर? इसको आप बंद करिए पहले। कलेक्टर साहब कंप्लेंट लिखेंगे। आप मेरी कृतिका के खिलाफ FIR लिखवाएंगे तीर्थ भैया? जी भाभी, सुमन जी को पूरा हक बनता है कि वो अपनी कंप्लेंट फाइल करें। आप लिखिए सर। शादी का मतलब समझते हो तीर्थ बेटा? गजेंद्र बस! तुझे लगा इस कचरे से तुझे वोट मिलेगा, नेता बनेगा तू, और इलेक्शन तो तू तब लड़ेगा जब तुझे टिकट मिलेगी, और टिकट तुझे तब मिलेगी जब मैं चाहूंगा। तेरी पॉलिटिक्स खत्म बेटा। गणपति बप्पा मोरया। नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ सुमन इंदौरी सीरियल की, जहाँ पर काफी मजेदार ड्रामा देखने को मिल रहा है। जी हाँ, कहानी में हम देख सकते हैं कि किस तरह से सुमन ने वादा लिया था तीर्थ से, तीर्थ ने वादा किया था सुमन को कि वो कृतिका को जरूर उसकी सजा दिलवा कर रहेगा, और यहाँ पर वो ट्राई भी करता है। लेकिन एन मोमेंट पर यहाँ पर कृतिका के पिताजी आ जाते हैं और वो तीर्थ को रोक लेते हैं, सीधा सीधा ये धमकी देकर कि भाई मैं तुम्हारा पॉलिटिकल करियर बर्बाद कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, और तुम्हारा सपना सपना रह जाएगा। और आपको भी पता है और हमें भी पता है कि भाई तीर्थ अपने पॉलिटिकल करियर से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, और इस वजह से इस बार उसने कृतिका को सजा दिलवाने के मूड को बिल्कुल चेंज कर लिया है। और इस धमकी से भी वो डर गया है कि भाई अब उसे टिकट ही नहीं मिलेगा तो वो वोट लेकर क्या करेगा, वो अच्छे काम कर कर क्या करेगा जब उसे टिकट ही नहीं मिलेगा, और अगर टिकट नहीं मिला तो उसका सपना टूट जाएगा। इस वजह से इस बार तीर्थ ने डिसाइड किया है कि वो कृतिका को बचाएगा, और इस वजह से इस बार वो सीधे सीधे पहुंच जाता है सुमन के पास, जहां पर वो सुमन को इस बार बेहद कन्विंस करेगा ताकि वो कृतिका को माफ कर दे। वो कहता है कि भाई कृतिका से सिर्फ और सिर्फ एक गलती हुई, वो इंटेंशनली ये सब कुछ नहीं करना चाहती थी। और इसी के साथ यहाँ पर तीर्थ जो है सुमन को पैसे देता है 5 लाख रुपए, और उसे कहता है कि आज तक आपने जितने भी लोन लिए हैं उसे चुकाइए और अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करिए। और ये देखने के बाद तो भाई हमारी सुमन बिल्कुल गुस्सा हो जाती है। जी हाँ, आपको तो पता ही है कि कोई पैसे देकर अगर उनके मुंह को चुप करवाए तो वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं, और इस वजह से इस बार सुमन बेहद गुस्से में आ जाती है और दोबारा से हर बार की तरह इस बार भी तीर्थ को सुनाती है। और यहाँ पर सुमन कहती है कि हर बार की तरह इस बार भी एक अमीर ने गरीब को दबाने की कोशिश की है। तभी बीच में यहाँ पर अचानक से कृतिका आ जाती है, वो सीधा सीधा सुमन के पैरों पर गिरकर उससे माफी मांगने लगती है। और यहाँ पर अब देखने लायक होगा कि क्या होगा, सुमन का डिसीजन, क्या वो कृतिका को माफ कर देगी या फिर इस बार भी वो जस्टिस पाकर रहेगी। तो वही कहानी में दूसरी तरफ हमें देखने को मिल रहा है कि भाई सुमन अपने आप को एक बेहद बड़ी सिचुएशन से बाहर निकाल चुकी है, जहाँ पर हम देख रहे थे कि किस तरह से पूर्णा बुआ ने धमकी दे डाली थी हमारी सुमन को कि जिसने उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर जबरदस्ती साइन करवा लिया था, उस पर लिखा था कि 10 दिन में लोन देना होगा, नहीं दिया तो तुम्हें घर छोड़ना होगा, अपना ठेला देना होगा। लेकिन भाई यहाँ पर बेहद चालाकी के साथ सुमन ने इस बार इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन निकाल लिया, और उसे पता चल गया है कि कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर नकली कागज चिपकाकर उस पर कुछ लिखा गया था। और यहाँ पर सुमन उन्हें धमकी देती है कि 420 का केस कर दूंगी अगर आप लोग यहाँ से वापस नहीं गए। तो वो लोग भी डर गए और दोबारा से इस बार सुमन ने अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर निकाल लिया। तो आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि ऋषि और गुलशन में बेहद बड़ी झड़प होगी, जहाँ पर तीर्थ इस बार सुमन और उसके परिवार का साथ देते हुए नजर आएगा।